नमस्कार। इस सृष्टि की सबसे अधिक महत्वपूर्ण कुंभ राशि, उस पर अगले 5 वर्ष क्या रहने वाला है, इस पर आप बड़े धैर्य से अगले 5-6 मिनट में विशेष चर्चा सुनिए, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आपकी राशि का स्वामी शनि अभी आज की तारीख में कुंभ राशि पर ही विचरण कर रहा है, लेकिन वक्री जो पोजीशन बनी हुई है 15 नवंबर तक, इसकी क्या सिचुएशन रह सकती है तथा अगले 5 वर्ष किस तरह के समीकरण बनेंगे, उससे पहले छोटी सी चर्चा ये बताना चाहूंगा कि आप अगर एक दिन का भविष्य जानना चाहते हैं तो आपको अपने चंद्रमा की गति को देखना पड़ता है, और देख सकते हैं। आप सब बुद्धिजीवी, बड़े बड़े होशियार लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और आईएएस, पीसीएस, बड़े बड़े अधिकारी आप लोग हैं। और मैं आपको बार बार साधुवाद देना चाहूंगा कि कम शब्दों में आप बहुत अधिक बात समझ जाते हैं। तो एक दिन का जानना है भविष्य, तो चंद्रमा को देखते हैं हम, और 1 महीने का देखने के लिए सूर्य का ट्रांजिट देखा जाता है। 30 डिग्री एक दिन की सूर्य बीतता है और उससे गोचर पता चलता है। लेकिन 1 वर्ष की अवधि का गोचर अगर आपको जानना होता है तो आप देखते हैं बृहस्पति का गोचर ट्रांजिट, किस राशि में बृहस्पति है, कौन कौन सी उनकी दृष्टि होती है, क्या बिहेव करता है बृहस्पति, किस राशि के साथ, किससे उसकी मित्रता, किससे शत्रुता, किसके साथ समान भाव है, तात्कालिक मित्र, नैसर्गिक मित्र, किस तरह की कंडीशन, टर्म्स एंड किस ग्रह के साथ क्या पोजीशन बनती है, युति होने से क्या होता है, और अपने मूल त्रिकोण से 6ठे 8वें 12वें होने से क्या पोजीशन बनती है। लेकिन और 1.5 वर्ष के लिए अगर आप देखेंगे तो राहु केतु की ट्रांजिट को देखा जाता है, और 2.5 वर्ष का अगर कार्यकाल देखना हो कलेक्टिवली या स्टेट वे एकदम, तो शनि ही निर्धारित करता है, क्योंकि वो न्यायप्रिय है। उनकी शनि ज्यादा सुख देता है, इसलिए उनकी जो अवधि है वो 2.5 वर्ष की। राहु केतु भ्रमित भी करते हैं, इसलिए उनकी संख्या महीनों की कम है। गुरु देव बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि, चेतना, संस्कार, शुभत्व, हर अच्छाई का नाम अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ये समझ लो उस समय आपके ऊपर जब बृहस्पति की कृपा बरस रही होगी, अमृत तत्व आपको मिल रहा होगा, तो समझ लो आपके ऊपर बृहस्पति पॉजिटिव सकारात्मक फल देने। जब आपके बुद्धि निर्मल हो जाए, मंदिर की तरफ आपके पैर चलने लगे, या अच्छे अच्छे संत महात्माओं की, महापुरुषों की वाणी सुनने को मन करे, या उनसे मार्गदर्शन लेने की इच्छा होती है, तो समझ लो बृहस्पति की कृपा है। जब मनुष्य का भाग्य खराब होता है तो वो देवताओं को, संत महात्माओं को गाली देने लगता है, तो समझ लो उसका समय निकट है, विनाश की ओर अग्रसर होता है। गीता और रामचरितमानस में इस प्रकार के असंख्य दृष्टांत आपको देखने को मिलेंगे। अब हम मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं कि अगले 5 वर्ष तक 3 ग्रहों का, जिनकी हमने चर्चा की है, बृहस्पति, राहु केतु का गोचर और शनि का गोचर, आपके 5 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या लाभ, क्या क्या हानि देने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं बृहस्पति से। बृहस्पति आपके वर्तमान समय में 4th भाव में है। 4th भाव में बृहस्पति का जो गोचर है वो आपको सुख देने वाला है, क्योंकि सुख के स्थान पर है। मंगल भी वही है, क्योंकि वो मंगल करने वाला है, आपके पराक्रम और कर्म स्थान का स्वामी। ये दोनों ही यहाँ पर दृष्टि डालें तो ये 1 वर्ष अच्छा ही जाने वाला है।
इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। उसके बाद ये 1 वर्ष आपके बुद्धि ज्ञान संतान स्थान में है। श्रेष्ठ बुद्धि रोमांटिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण, चेतना, आपकी संतान गूढ़ विद्याओं का रहस्य जानने की इच्छा, और अचानक कोई नई प्लानिंग और प्रेम संबंधों में ये आपको लीन रखता है। यहां पर आने के बाद बृहस्पति उच्च राशि में होंगे तो आपके लिए सकारात्मक परिणाम इसलिए देंगे क्योंकि यहां पर गुरु आने के बाद आपके धन स्थान पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। तो ये 3 वर्षों का हुआ। चौथा वर्ष आपके केंद्र में जब बृहस्पति आएंगे तो इनकी दृष्टि आपके लगन पर होगी, आपकी राशि पर होगी, आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट होगा। जब अष्टम में बृहस्पति आएंगे तो उसके बाद का जो गोचर होगा वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन हम 5 साल की बात कर रहे थे, 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो वर्ष होगा आपके लिए स्ट्रगल से भरा होगा क्योंकि अष्टम भाव का जो बृहस्पति है वो अच्छे परिणाम नहीं देता, कन्या राशि में तो विशेष रूप से नहीं देता। और यहाँ बैठने के बाद प्लस पॉइंट एक ही होगा कि इसकी जो दृष्टि होगी कुंभ राशि के धन स्थान पर होगी, जो आपके धन को संचय करने के लिए पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। ये हुआ बृहस्पति का 5 वर्ष का गोचर। और अब 2.5 वर्ष के राहु का जो गोचर है वो 2.5 वर्ष का नहीं है, 18 महीने का। 18 महीने का ये कार्यकाल आपका 18 मई से ही 2025 से आरंभ होकर के यहां आ जाएगा। ये चेंज हो जाएगा सिनेरियो। यहां पर राहु कुंभ राशि पर आ जाएंगे और 18 महीने आपकी लाइफ में स्थायित्व प्रदान करेंगे। आप ये न के न प्रकार नई नई विधि से, नई योजनाओं से, आपके जो स्ट्रेटेजी है, आपकी जो रणनीति है एकदम बदल जाएगी राहु के यहाँ आते ही, और आप नए नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। सफलता का दूसरा नाम कुंभ राशि होगी। कुंभ राशि ही सफल होगी क्योंकि हारना मंजूर नहीं होता उस समय जब राहु आपकी राशि पर होगा। फिर आपके 12 भाव में राहु आएंगे अगले 18 महीने, तो ये विदेश यात्राएं कराएंगे, आपके पैरों में दर्द, सूजन, आपके साथ चीटिंग कराएंगे, कोई आदमी झूठ बोल करके आपसे धन हरण करेगा आपका। सतर्क रहना है ऐसे आदमियों से। हर आदमी को शक की दृष्टि से देखना है, किसी के प्रलोभन में नहीं आना है। फिर 18 महीने बृहस्पति की राशि में राहु का जो गोचर है 18 महीने तक आपको निरंतर लाभ देगा। रिसोर्सेस ऑफ इनकम, आय के स्रोत बढ़ेंगे, अच्छे विचार, अच्छी वाणी रहेगी। संतान के लिए कष्टकारक होगा क्योंकि पंचम भाव में उस समय केतु होंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने ये बताया आपको 18 महीने ये व्यतीत हो चुके होंगे। 18, 18, 18, तो कुल मिलाकर के 5 वर्ष से अधिक अवधि होगी। अब हम जिस बात के लिए वीडियो बनाया गया उस पर आ जाते हैं। शनि का 5 वर्ष का जो कार्यकाल है ये यहां समाप्त हो रहा है 29 मार्च 2025 को। उसके बाद 5 वर्ष जोड़िए तो 2.5 वर्ष के 2 फेज आपको मिलेंगे। 2.5 वर्ष मीन, 2.5 वर्ष मेष। ये शनि का कार्यकाल आपके लिए, जब शनि मीन राशि में होंगे तो आपके धन स्थान में होंगे, आपकी राशि के स्वामी होंगे, तो आपको धन से परिपूर्ण रखेंगे। संचित धन का लाभ, आमदनी का लाभ इसलिए होगा क्योंकि आपके इनकम हाउस का भी स्वामी बृहस्पति है। और ये 2 भाव, ये प्रिविलेज सिर्फ कुंभ राशि को मिलता है क्योंकि इसका और लाभ का और धन का बहुत निकट संबंध है। ये और ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? क्योंकि काला हो या सफेद हो, जो करना है इन्हीं दोनों को करना है। यहां से आमदनी होगी,
यहां आपको बैंक बैलेंस बनाना है। ये हुआ आपका शनि का प्रभाव। फिर नीच राशि में जब शनि आएंगे, अपने मूल त्रिकोण से जब तीसरे शनि आते हैं, तो यहां बैठने का मतलब ये है, यहां से जो इनकम हाउस है, यहां से जो 11वां भाव है, ये है, तो निरंतर धन लाभ देता है। शास्त्रों में कई जगह पर वर्णन आया है कि नीच राशि में गोचर करने के समय शनि अपनी अपनी राशियों को पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। एक जगह सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी, तो प्रसाद के जो पैकेट थे, प्रसाद बांटने वाले पैकेट, तो एक नेत्रहीन व्यक्ति को परांत दे दी गई थाली, उसमें पैकेट रखे थे। तो जो नेत्रहीन व्यक्ति ये जब प्रसाद देता था, जो भी उसका अपना आदमी आता था, मित्र, उसका नाम लेकर के, तो अपने आदमी को सबसे जल्दी पैकेट देता था, क्योंकि वो उसको पहचानता था। ठीक इसी प्रकार शनि देव अपनी राशि को और अपने से 11th हाउस को जल्दी प्रसाद देते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी राशि होती है, उनको जल्दी पहचान लेते हैं। ये मैंने जो एग्जाम्पल दिया, इसको आप नोट करना। जो शनि देव हैं, इनमें एक सकारात्मक पहलू है, अपने अपनों का भला करते हैं। मकर हो या कुंभ हो या जिनकी मित्र राशि है, जैसे ये है वृषभ, तुला, इनको लाभ देते हैं। इनको भी लाभ देते हैं, क्योंकि इनके साथ इनका जो प्रेम है वो छुपा नहीं है। स्थान वृद्धि करो शनि। गुरु की राशि में, गुरु के क्षेत्र में आने के बाद शनि देव अपनी जैसी राशि को पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, प्रफुल्लित करते हैं, ठीक इसी प्रकार बृहस्पति की राशि को भी पुष्पित, पल्लवित, सिंचित, पोषित और प्रफुल्लित करते हैं, प्रसन्न कर देते हैं। और यथासंभव भूमि, भवन, पैसा, माता, मित्र, मकान आदि प्रॉपर्टी, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, नौकर चाकर तथा बड़ी बड़ी गाड़ियों से सुसज्जित कर देते हैं। ये 5 वर्ष का कार्यकाल शनि का कुंभ राशि के लिए बहुत सकारात्मक रहने वाला है। तो जो मेरे कुंभ राशि के भाई बहन, बच्चे, स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन है, उनको ज्यादा चिंता करने की इस बात की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगले 5 साल आपके लिए बहुत सकारात्मक, पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।